हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? हालांकि आज के दिन में सभी लोग ने अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि हम लोग का जो व्यू था वो उसी तरीके से मार्केट ने आज के दिन में काम किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आया है, तो वो इस तरह से एक ए बी और सी का स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक ए बी और ये थोड़ा एंडिंग डायगोनल टाइप का सी बनाया है। तो ये ए बी सी का एक स्ट्रक्चर निकल के आया है जिसको मार्केट ने आज के दिन में फॉलो किया। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कल के दिन में हम लोग काम कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही, क्या मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे चला जाएगा या एक आध हाई और लगाएगा। तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज भी बताऊंगा और कुछ पैटर्न वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर एक पहले मैं एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ जो कि हम लोग ने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। ये एक 1 है, यहाँ से 2 है, फिर ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है, फिर उसके अंदर ए बी और सी यहाँ पे 4 ख़त्म कर रहे हैं और फिर 5 कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक मैं 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर एक मैं बना रहा हूँ, इसी में बनाता हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक 1 है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, 1 2 में कोई चेंज नहीं है, 3 में भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद में है यहाँ पे जो हम लोग 4 ले रहे हैं, इस 4 की जगह पे हम 4 यहाँ ले और इस तरीके से 5 लें। ठीक है, तो इस 5 के अंदर क्या हो रहा है कि एक 5 की पॉसिबिलिटी अभी बची हुई है, और यहाँ पे जो ये वाला है इसने हालांकि हमारा एक मिनिमम जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया था। इसके लिए हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं कि 5 मान के चल रहे हैं। लेकिन मार्केट ने जो 2 बनाया है, 2 के अकॉर्डिंग भी इसने काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर पूरा किया है। बट एक पॉसिबिलिटी क्यों यहाँ पे रह रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसके मार्केट एक बार ऊपर जाता तो फिर थोड़ा एक क्लैरिटी आता, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ने ये वाले लो को नहीं तोड़ा। ठीक है, फिर मार्केट ने इस लो को भी नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक बनाया। तो अब यहाँ से जब सपोर्ट लेके जा रहा है तो मैं इतना मान के चल रहा था कि मार्केट जा सकता है, लेकिन एक बार ऊपर भी जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। हालांकि अगर यहाँ पे इसने कंप्लीट कर लिया होगा तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या लेके चलेंगे, फिफ्थ वेव को हम लोग ट्रंकेशन लेके चलेंगे और उसके बाद हम नीचे के लिए ले लेंगे। बट इस चीज़ को हम क्या है ना कि इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट एक बार और ऊपर जा सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पहला वाला मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैं हटा रहा हूँ और इसकी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी निकल के आएगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये ए बी सी इसने यहाँ पे किया, उसके बाद इसने ए बी और सी यहाँ पे किया, और उसके बाद ए बी और सी यहाँ पे किया। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक डब्ल्यू एक्स वाई ले रहा हूँ, और डब्ल्यू एक्स वाई के बेसिस पे मैं इसको पूरा करना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मैं इसको इम्पल्स मूवमेंट लूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 5 कंप्लीट मान लूँ और इसके बाद में मैं नीचे साइड लेके जाऊँ, तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा निकल के आएगा। यहाँ पे ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम लोग लेके यहाँ पे अपसाइड के ले लेंगे। तो हालांकि मैं पूरा लास्ट तक आप देखेंगे तो मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ। अगर देखो 5 यहाँ कंप्लीट हो गया है तो मार्केट किस तरीके से कर सकता है। देखो, एक तो डायरेक्टली नीचे जा सकता है, एक यहाँ से डायरेक्टली नीचे जा सकता है, यहाँ से 1 2, ठीक है, 3 4 5 इस तरीके से जा सकता था। दूसरा इसकी पॉसिबिलिटी थी ए बी और सी की। ठीक है, तो ए बी सी उसने पूरा किया। अब इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ए बी सी इसने पूरा किया, इसके बाद एक ये यहाँ पे ए बी सी और करे, उसके बाद फिर सी पूरा करे, तब जाके एक को कुछ क्लैरिटी आ सकती है। बट इसने जो अभी सिर्फ ए बी सी सिर्फ किया है, इसकी वजह से प्योरली एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही कि मार्केट ने एक जो मूवमेंट था वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरीके का मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जो जा रहा है इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अभी किस तरीके से होगा वो तो हमको प्राइस के हिसाब से पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से उसको पूरा कर रहा है। बट एक यहाँ पे अब ए बी सी का इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। अब जब ए बी सी का मूवमेंट हो जाएगा, इसके बाद अगर ये डाउन साइड के लिए जाता है तो वो इस तरीके से जा सकता है 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। ठीक है,
अब 1 2 3 4 5 के फॉर्म में अगर ये जब नीचे जाएगा तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। एक यहाँ पे देखो एक शोल्डर दिख रहा है हमको, फिर एक हेड दिख रहा है, और फिर एक यहाँ पे जब ये पूरा करेगा उसके बाद एक बन जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकल के आ जाएगा, और इस बेस पे हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये आपको ABC नहीं समझ में आ रहा हो, कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आप क्लियर कट ये समझना कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन चालू है, इन प्रोसेस है। तो अभी अगर ये हेड एंड शोल्डर अगर पूरा होता है और इस जगह से रिट्रेसमेंट आना जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर चला जाए। इसके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि एक फिफ्थ का लेग ऊपर जा सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। तो आपको क्या मान के चलना है, यहाँ से इसके ऊपर जाता है तो हम एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, जो कि हमको एक 400 का एक टारगेट दे सकता है, और मैक्सिमम जो टारगेट है 640 का, 640 तक का हम मैक्सिमम टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे, इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, बस एक ये हाई है, एक हाई की तरह एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ये काम करेगा 330 का लेवल। ठीक है, इसके अलावा और इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी यहाँ तक 400 तक मार्केट आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से अगर ये मार्केट क्या करता है, एक रिजेक्शन लेता है, ठीक है, यहाँ से समझ लो थोड़ा नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो इस तरीके का अगर कुछ करता है तो हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, और इस नेकलाइन ब्रेक पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई इस जगह पे अगर कोई भी आपको एक रेड कैंडल या रिजेक्शन मिलता है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, उसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से मेरा कल का प्लान बन रहा है, मतलब मेरा जो कल का प्लान है वो ऐसा है कि आ, किसी भी साइड पे बायस्ड व्यू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पुट या कॉल साइड में कोई भी एक बायस्ड व्यू मैं नहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है, और दोनों पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है दोनों मेरे को काफ़ी सही लग रहे हैं। तो इन दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।